तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या है, डेटा का मतलब क्या है, पोजीशन अगर है तो जो मिड जो एग्जैक्टली मतलब क्या टू हाफ में डिवाइड करता है वो मतलब क्या होता है आपका मिडिल क्वार्टाइल होता है। फर्स्ट वाला फोर्थ जो होता है वो मतलब क्या होता है अपर क्वार्टाइल, और 3/4 पोजीशन में जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ये लोअर क्वार्टाइल होता है, सॉरी, और ये मतलब क्या होता है अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल को Q⁻1 से दिखाया जाता है, मिडिल क्वार्टाइल को Q⁻2 से दिखाया जाता है, और अपर क्वार्टाइल दिखाया जाता है क्या सर आपको Q⁻3 से। और मिडिल क्वार्टाइल को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब मीडियन भी बोलते हैं, मतलब क्या सर आपका है। तो इससे पहले जो कर चुके थे वो कैलकुलेशन क्या चीज़ का था, वो कैलकुलेशन था आपका क्वार्टाइल्स का, और एक मतलब क्या था सर आपका अनग्रुप्ड था, और एक मतलब क्या था सर आपका ग्रुप्ड था। तो अनग्रुप्ड वाला मतलब क्या सर आपका आसान था, अनग्रुप्ड में मतलब क्या था सर आपको बताइए। पहला बात तो ये डेटा को अरेंज करना पड़ता है, डेटा को अरेंज अगर आप करते हैं तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अरेंज करने के 2 तरीका है, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका असेंडिंग में ही मतलब क्या करते हैं सर आपका अरेंज करते हैं। तो अगर आप अपर क्वार्टाइल खोज रहे हैं तो वो मतलब क्या होता है सर आपके जैसे ये, तो n+1/4 पोजीशन पे जो डेटा है वो मतलब क्या होता है अपर क्वार्टाइल बनाता है। लेकिन ये तब जब हम लोग कौन सा डेटा का बात कर रहे हैं सर आपका अनग्रुप्ड डेटा का बात कर रहे हैं तो। और अगर हम क्या करें सर आपका n+1/2 पोजीशन में जो डेटा है उसको अगर ले लें तो ये मतलब क्या बनाता है सर आपका मिडिल क्वार्टाइल बनाता है, या फिर क्या बनाता है सर आपका मीडियन बनाता है। और अगर मतलब क्या है सर आपका 3/n+1/2 पोजीशन में जो डेटा है उस डेटा को ले ले तो ये क्या बनाता है सर आपका अपर क्वार्टाइल बनाता है। लेकिन ये सब किसके लिए था सर आपका अनग्रुप्ड मतलब क्या सर आपका डेटा के लिए मतलब क्या था आपका था। और इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपको जानना है तो मतलब क्या सर आपका Q⁻3 से अगर आप Q⁻1 को मतलब क्या कहते हैं माइनस कर देते हैं तो मतलब क्या होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या होता है मिल जाता है। तो ये सब पता था आपको। और अरे ग्रुप के लिए मतलब क्या सर आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा है ना। तो अब आते हैं डेसाइल्स में। तो अगर आप एक लाइन बनाते हैं तो पहला बार तो क्या किए थे, उस लाइन को मतलब क्या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे जब क्वार्टाइल्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब डेसाइल्स के बारे में बात करेंगे ना तो उसको मतलब क्या सर आपका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मतलब क्या सर आपका 9 लाइन्स बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट इक्वल पार्ट, सेकंड इक्वल पार्ट, थर्ड इक्वल पार्ट, फोर्थ इक्वल पार्ट, फिफ्थ इक्वल पार्ट, सिक्स्थ इक्वल पार्ट, सेवन्थ इक्वल पार्ट, एट इक्वल पार्ट, 9 इक्वल पार्ट, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो उसको मतलब क्या कहते हैं सर आपको उसके बाद वाला को मतलब ये बनाना तो नहीं पड़ेगा, सॉरी, तो वैसा रिजल्ट है इसलिए ऐसा होगा। तो ये मतलब समझिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 6, 7, 8, 9 मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 10 इक्वल पार्ट में क्या हो गया। ठीक है। जब गिवन डेटा को अरेंज करने के बाद विदाउट अरेंज करने के बिना अरेंज किए करेंगे तो मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। लेकिन अरेंज करने के बाद अगर आप क्या करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो फिर मतलब क्या हो जाता है सर आपका वैसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका डेसाइल्स बोलते हैं। तो क्योंकि मतलब क्वार्टाइल मतलब क्या तो 3 था, एक था आपका अपर क्वार्टाइल जिसको हम लोग Q⁻1 से दिखाए थे, एक मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल, सॉरी एक लोअर, देखिए आप अगर बात समझिए हम 10 यहाँ पे रखे हैं ना तो ये समवेयर हियर मतलब क्या आएगा सर आपका अपर क्वार्टाइल आएगा। फिफ्थ वाले डेटा में मतलब क्या होगा सर आपको मिडिल क्वार्टाइल आ जाएगा। फिर मतलब क्या सर आपका 75% डेटा में आएगा तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा अपर क्वार्टाइल। तो ऐसा भी जगह है जहाँ पे मतलब कुछ डेसाइल और कुछ मतलब क्या क्वार्टाइल मतलब क्या करे सर आपका मैच मतलब क्या करेगा। तो अनग्रुप डेटा के लिए करना मतलब क्या था आसान था वहाँ पर भी, और अनग्रुप डेटा के लिए मतलब क्या सर आपका डेसाइल निकालना मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी आसान है। ठीक है। तो अगर अनग्रुप डेटा है तो इफ द डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ n आइटम्स, अब ये रेंज में कितना आइटम आ रहा है कि हम लोग कुछ नहीं पता, लेकिन मतलब क्या सर आपके n नंबर ऑफ आइटम्स क्या अगर सर आपको कंटेन करे डेटा सेट। ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या सर आपका अरेंज किए हैं आप। तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर पढ़ा था तो क्या सर आपका 3 क्वार्टाइल्स था। तो अगर 10 इक्वल पार्ट्स में अगर पढ़ा है तो मतलब क्या सर आपका 9 क्वार्टाइल्स है। तो पहला क्वार्टाइल को आप क्या बोलेंगे सर आपका D⁻1, फिर D⁻2, ऐसे करते करते मतलब क्या सर आपका D⁻9 तक मतलब क्या सर आपको वो जाता रहेगा। ओके हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए और देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया आपका D⁻r, और D⁻r इक्वल्स टू क्या है सर आपका r इंटू n+1 बाई मतलब क्या है सर आपका 10th वैल्यू। और r का मतलब यहाँ पे सिंपली समझ में आ रहा है, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल के बारे में बात करें तो r की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर ही 1 आ जाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। सेकंड क्वार्टाइल हम बोल दिए गलती से। फर्स्ट डिसाइल के बारे में बात करें तो r की जगह यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ओके। सेकंड डिसाइल के बारे में बात करें तो मतलब क्या सर आपका r की जगह 2, r की जगह 2। अगर 9th डिसाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या सर आपका 9 आ जाएगा। लेकिन ये किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए।
ग्रुप डेटा के लिए इतना आसान मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। अनग्रुप डेटा मतलब क्या सर आपका सिंगल डेटा, ठीक है। तो सिंगल डेटा है तो ये फॉर्मूला तो मतलब क्या काम करेगा, तो डी सब आर इक्वल्स टू क्या है सर आपका आर इंटू एन प्लस वन बाई 10th वैल्यू, बाई 10th मतलब क्या सर आपका वैल्यू हो गया। तो ये डेसाइल आपका अनग्रुप डेटा अगर है तो मतलब क्या सर आपका डेसाइल मतलब क्या सर आपका इस तरह निकल जाएगा। इसमें कोई मतलब जो है डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अनग्रुप डेटा के लिए ये आपका निकलेगा डेसाइल, यानी सिंगल डेटा है। और ग्रुप अगर है तो मतलब क्या सर आपका डेटा नहीं है बल्कि मतलब क्या सर आपका डेटा का मतलब क्या सर आपका रेंज है। तो डी सब आर कौन सा डेसाइल निकालना चाहते हो वालों, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आएगा, ये मतलब क्या सर आपका एल का मतलब क्या होता है सर आपका लोअर लिमिट ऑफ, देखिए वहाँ जो क्वार्टाइल का बात कर रहे थे तो एल का मतलब क्या सर आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, और जहाँ पे जब एल का बात करें तो ये मतलब क्या सर आपका लोअर लिमिट ऑफ द मतलब क्या सर आपका डेसाइल क्लास हो जाएगा, जिसके बारे में बाद में मतलब क्या करेंगे बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल रेंज तो बहुत सारा होगा ना, एक रेंज हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका 5 to 10, एक रेंज मतलब क्या सर आपका 10 to मतलब क्या सर 15 हो। तो मान लीजिए फर्स्ट डिसाइल जिस डिसाइल की बात करें वो डिसाइल मतलब क्या सर आपका ये रेंज में आ रहा है, तो इस रेंज का मतलब क्या सर आपका लो लिमिट क्या सर आपका 5 है, तो लीजिएगा मतलब क्या सर 5 आ जाएगा। तो जिस डिसाइल का बात कर रहे हैं उसके लिए वो सब अब नहीं देना पड़ता है, तो इसलिए आप अगर जो डिसाइल निकालना चाहते हैं उस डिसाइल का मतलब क्या सर आपका लो लिमिट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका ब्रैकेट, ठीक है, आर एन, आर मतलब क्या आएगा फर्स्ट डिसाइल है तो मतलब क्या सर आपका 1 आएगा, सेकंड डिसाइल तो मतलब क्या 2 आएगा, नाइन्थ डिसाइल तो मतलब क्या सर आपका 9 आएगा। और एन के बारे में पहले ही हम लोग कर चुके थे, एन मतलब क्या था आपका नंबर ऑफ डेटा था, ठीक है। ये होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 10 हो गया, माइनस मतलब क्या सर आपका सी, तो सी का मतलब क्या होता है सर आपका, जैसे सब अगर नहीं आया है तो उसी डेसाइल ग्रुप का बात हो रहा है, तो सी में भी क्या सर आपका सब अगर नहीं आया है तो मतलब क्या सर आपको उसी डेसाइल ग्रुप का मतलब क्या सर आपका बात हो रहा है। तो ये मतलब क्या सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मतलब क्या सर आपका डेसाइल ग्रुप, यानी फर्स्ट डेसाइल की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट डेसाइल का मतलब क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर नाइन्थ डेसाइल की बात करें तो मतलब क्या सर आपका ये क्या होगा सर आपका नाइन्थ डेसाइल का मतलब क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका होगा, और बाई 10 तो मतलब कर ही चुके हैं। तो उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका एफ़ का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, सब ऑफ तो कुछ नहीं आया, जब सब ऑफ कुछ नहीं आया तो इसका मतलब क्या सर आपका इट इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेसाइल ग्रुप अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो डेसाइल एकदम आसान है, ग्रुप डेटा का तो एकदम आसान है, आर इंटू एन प्लस 1 बाई 10th वैल्यू। और अनग्रुप डेटा भी अगर है तो मतलब क्या सर आपका याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, लोअर लिमिट ऑफ द डेसाइल क्लास, उसके बाद क्या है सर आपका आर एन बाई मतलब क्या सर आपका 10 माइनस मतलब क्या सर आपका सी, और क्या सर आपका एफ़। यहाँ पे लोअर लिमिट फिर डेसाइल क्लासिक है जिसके बारे में बात हो रहा है, यानी ये वाला डेसाइल क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डेसाइल क्लास का, और फ्रीक्वेंसी भी क्या सर आपका डेसाइल क्लास का, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं। अब डेसाइल में जब हुआ क्या था सर आपका डेटा 10 इक्वल पार्ट्स में मतलब क्या सर आपका डिवाइड हुआ था, तो परसेंटाइल में क्या होगा सर आपका डेटा जो है वो क्या सर आपका 100 इक्वल पार्ट में क्या सर आपका डिवाइड होगा। तो अनग्रुप डेटा अगर है, अब देखिए परसेंटाइल तो 100 इक्वल पार्ट्स है तो मतलब क्या सर आपका 100 पॉइंट्स है, मतलब 100 डेटा है। तो 100 डेटा अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट वाले परसेंटाइल के बारे में बात कर सकते तब यहाँ पे 1 आएगा, 99th परसेंटाइल के बारे में बात कर सकते तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 99 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे आर था यहाँ पर भी आर है, वहाँ पर n+1 था, यहाँ पर भी n+1 है, लेकिन क्योंकि वहाँ डेसाइल का बात करें तो आया था 10 आया था, यहाँ बात करें परसेंटाइल का तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर आपका 100 आ जाएगा। ये किसके लिए सर आपका अनग्रुप्ड वैल्यू के लिए, एकदम समझ के बाद क्या बोले, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये अनग्रुप्ड है, ग्रुप तक रहो तो क्या करेंगे, तो जैसे वहाँ पे लिखा था टी सब आर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका पी सब आर, ठीक है। वहाँ पर भी लोअर लिमिट था, अब वहाँ पे लोअर लिमिट क्या था डेसाइल ग्रुप का, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या सर आपका परसेंटाइल ग्रुप का। अगर मतलब 5th परसेंटाइल का बात करें तो मतलब क्या सर आपका 5th परसेंटाइल का मतलब क्या सर आपका लोअर लिमिट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एकदम वैसे ही फॉर्मूला है, वहाँ पर क्या था आर एन था, कभी कैपिटल लिखता है कभी स्मॉल एन लिखता है, तो यहाँ पे कैपिटल यानी ऊपर भी कैपिटल लेने देना चाहिए था, तो कैपिटल एन, ये क्या सर आपका नंबर ऑफ डेटाज है, ठीक है। ठीक है, नहीं नंबर ऑफ डेटा मतलब नहीं यहाँ पे बता रहे क्या है, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी का मतलब जो है वो मतलब क्या है एन करके लिखा है, कैपिटल लेने का है तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, और एन अगर तो मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ डेटाज, ठीक है।
तो यहाँ पे आर एन, एन का मतलब क्या था सर आपका सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बाई मतलब क्या है सर आपका 100, माइनस मतलब क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब मतलब क्या है सर आपका परसेंटाइल क्लासिक और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ओके। इनटू मतलब क्या है सर आपका आई, आई का मतलब पहले भी आप पढ़ चुके थे क्या होता है, क्या था, आई का मतलब आपका था विथ ऑफ द परसेंटाइल क्लास। विथ का मतलब क्या है, अगर लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट मतलब क्या है सर आपका 20 है तो 10 होगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका मतलब क्या है सर आपका अनग्रुप डेटा के लिए मतलब क्या है सर आपका आ गया, ठीक है। सॉरी ग्रुप डेटा के लिए आ गया। ग्रुप ग्रुप डेटा डेटा तो आसान था, अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है सर आपको उतना मुश्किल मतलब क्या आपका नहीं था। हाँ। तो ये परसेंटाइल का मतलब क्या है सर आपका डिस्कशन हो गया। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एग्जाम्पल समझना मतलब क्या सर आपको बहुत ज़रूरी है, तो एग्जाम्पल मतलब क्या करते हैं आपको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि मार्क्स ऑफ नाइस स्टूडेंट इन अ टेस्ट, पहले मार्क्स मतलब क्या करते हैं आप पे लिख लेते हैं 13, 17, 20, 5, 3, 3, 18, 5, 3, 3, 18, 15 एंड मतलब क्या सर आपका 20। तो क्या ये डेटा मतलब अरेंज है, नहीं अरेंज तो नहीं है। नहीं। तो अरेंज अगर आप नहीं करते क्वार्टाइल भी निकाल सकते, डिसाइल भी निकाल सकते, परसेंटाइल भी निकाल सकते, सबसे पहले मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। तो 3, 3, 5 का मतलब क्या काम हो चुका, फिर 13, ओके, 15, फिर मतलब क्या सर आपका 15, फिर 17 ओके, 18, 18, 20, 20 20 और एक 20। अच्छा 220 है ना, 220 वहाँ पे था क्या, हाँ 220 वहाँ पे था, 20 ओके। अब डेटा मतलब क्या सर आपका रेंज हो गया। अब बोला क्या है ना सर आपका फाइंड द 6th डेसाइल, ठीक है। तो डेसाइल के फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको बताइए, वो था आपका डी सब आर। यहाँ पे डेटा क्या है सर आपका रेंज है या फिर नॉट सर, डेटा यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 10 नहीं था, डेटा यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका 9 था। डेटा अगर 9 था तो यहाँ पे क्या सर आपका n+1 अगर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा मतलब क्या था आपका 9 था, तो वहाँ पे मतलब 11 नहीं होगा, वहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10 होगा। और अगर 10 होगा तो काम मतलब क्या सर आपका सिंपल हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेट काम मतलब क्या सर आपका होगा नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेट होगा तो भी काम करना पड़ता। तो 6 × 10 मतलब क्या होता है 60, 60/10 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। तो सिंपली डिसाइड मतलब क्या आ गया सर आपका 6th डेटा, और 6th डेटा यहाँ पे कौन सा है 1 2 3 4 5 6, तो 17 मतलब क्या सर आपका 6th डेटा के बराबर है। तो यहाँ पे मतलब 6th डेसाइल आ गया, ओके। तो कभी हो सकता है आपसे पूछता है कि मतलब जो है 5th डेसाइल क्या है, ये सभी मतलब पूछ सकता था, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं है। अब लोग आते हैं यहाँ पे, अब सिंपली हम लोग मतलब जो है सम में आ जाते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है, टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स विच डिवाइड्स डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इज क्लासिफाइड एज। तो पूछा आपसे कि वो टेंडेंसी जो मतलब क्या होता है सर आपके डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एकदम सिंपल बात है कि वो तो मतलब क्या सर आपका डिसाइड होगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। थर्ड क्वार्टाइल इज ऑप्शन यहाँ पे दिया है मेजर यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ऑल्सो कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। एकदम कंफर्म बात है। Q1 जो होता है लोअर क्वार्टाइल होता है, Q2 मतलब क्या होता है सर आपका मिडिल क्वार्टाइल होता है, Q3 मतलब क्या होता है अपर क्वार्टाइल होता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि थर्ड क्वार्टाइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। तो ये बात तो मतलब क्या सर आपका सही है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। मीडियन इज इक्विवेलेंट टू 5th डेसाइल। अच्छा, मीडियन वाकई में मतलब क्या होता है सर आपका 5th डेसाइल के बराबर होता है। तो ये बात तो मतलब क्या सही है, क्यों? क्योंकि ये भी क्या हो रहा है सर आपका 10 डेटा के बीच में आ रहा है, और वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका मतलब 4 भाग में डिवाइड किया तो उसके बीच में आता है मीडियन। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये बात तो ट्रू है। आगे पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद क्या बोला है, मीडियन इज इक्वल टू 5th डेसाइल, और क्या बोला है सर आपका सेकंड क्वार्टाइल। तो दोनों बात सही है, पहला बात भी सही है कि 5th डेसाइल के बराबर है, दूसरा बात भी सही है कि मीडियन क्या है सर आपका सेकंड क्वार्टाइल के मतलब क्या बराबर है। और क्या बोला है सर आपका 50th परसेंटाइल, ये बात भी सही है, 50th परसेंटाइल के ये बराबर होगा, क्योंकि ये 5th डेसाइल भी एकदम बीच में आता है, सेकंड क्वार्टाइल भी एकदम बीच में आता है, और मतलब क्या होता है सर आपका 50th परसेंटाइल भी मतलब क्या होता है सर आपके एकदम बीच में आता है
तो इस केस में क्या है सर आपका ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, यहाँ पे सारा का सारा मतलब क्या है करेक्ट है। तो यहाँ से एक बात ध्यान में ये भी रख लीजिए कि मीडियन इक्वल्स टू 50th percentile but it is also equal to middle quartile and is also equal to मतलब क्या है सर आपका 5th डेसाइल। हो सकता है और जगह मतलब क्या है काम मतलब क्या है सर आपका आए, ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब उसके बाद क्या बोला सर आपका 3rd क्वार्टाइल ऑफ द डेटा सेट। अब देखिए डेटा सेट जब दिया है इंडिविजुअल डेटा है तो ये क्या है सर आपका ग्रुप्स नहीं है, मतलब क्या सर आपका अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड अगर तो क्या करेंगे सर आपका अनग्रुप्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डेटा सेट ले लेते हैं, वो मतलब क्या सर आपका 33, 25, 42, फिर क्या है सर आपका 25, फिर मतलब क्या है सर आपका 31, फिर मतलब क्या है सर आपका 37, फिर क्या है सर आपका 46, फिर मतलब क्या है सर आपका 29, फिर क्या है सर आपका 38। तो आपको निकालने क्या बोला है सर आपका 3rd क्वार्टाइल, ठीक है, Q3। और ये डेटा कौन सा है सर आपका ग्रुप डेटा या फिर अनग्रुप डेटा। ये डेटा मतलब क्या है सर आपका अनग्रुप्ड है। अनग्रुप में निकालना मतलब क्या होता है आसान होता है। तो अनग्रुप डेटा में आपको 3rd क्वार्टाइल निकालना है तो फिर क्या करना पड़ता है सर आपको बताइए। 3rd क्वार्टाइल के बारे में मतलब क्या होता है सर आपका 3 × n+1 बाई मतलब क्या है सर आपका 4th डेटा। ओके, लेकिन उससे पहले करना क्या पड़ता है सर आपका डेटा को अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट अरेंज आप नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरह का सेंट्रल टेंडेंसी का फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्वार्टाइल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, किसी डिसाइल को फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसी परसेंटाइल को मतलब क्या कर सकते हैं फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं डेटा को अरेंज करते हैं ना। तो आप ये बताइए इसमें सबसे छोटा डेटा कौन सा है। 25 सबसे छोटा है ना। तो ये 25 को मतलब क्या किया निकाल के यहाँ पे रखती हैं, ठीक है। और फिर क्या किया सर आपके ये 25 को भी निकाल के मतलब क्या यहाँ पे रखती हैं। उसके बाद बताइए कौन सा डेटा छोटा है। 29 ना 20 के बाद 20 से अच्छे 29 आगे चलिए रखती हैं। और बताइए 31 ओके 31 यहाँ पे रखती हैं। और बताइए 33 यहाँ पे रखती हैं। और बताइए 37 यहाँ पे रखती हैं। और बताइए 38 42 46 है ना। एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक है। अब बताइए 38 42 जितना कम काम करना तो अच्छा है ना। 46 पहले से अगर ये काम करते तो मतलब क्या होता सर आपका, सॉरी सिर्फ कम काम करने से नहीं होगा, खास तरीका का काम करने से है ना। अल्लाह, तो अरेंज अब हो चुका। तो आप बताया क्या सर आपका 3rd क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। तो मतलब क्या n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ़ डेटा। नंबर ऑफ़ डेटा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 + 1 क्या होता है 10। 3 × 10 मतलब क्या सर आपका 30 बाई मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है। नो डिफिकल्टी 30/4 अगर करते तो मतलब क्या हो जाएगा बताइए। 4 7 का मतलब क्या होता है सर 4 7 टाइम्स क्या हो जाता है सर आपका 28, ठीक है। पॉइंट दे दिए क्या रिमेन किया 2020 तो 4 5 का मतलब क्या सर आपका 7.5 डेटा। ओके 7.5 डेटा का मतलब क्या सर आपका हम लिखेंगे 7th डेटा। 7th डेटा कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 38 प्लस 42 8 डेटा भी लिखेंगे तो 42 भी लिखेंगे, लेकिन वो 42 इंटू मतलब क्या सर आपका 0.5 होगा, यानी कि 42 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/2 हो जाएगा। 42 इंटू 1/2 क्यों? क्योंकि 7.5 डेटा था ना। तो 7.5 डेटा का मतलब क्या सर आपका 7th डेटा मतलब क्या सर आपका पूरा आएगा। और मतलब क्या सर आपको उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आता 0.3 तो 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे 0.5 आया तो मतलब क्या सर आपको उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 0.5 का मतलब, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, एक मिनट रुक जाइए। हम देखते हैं दोनों केस में, थैंक यू सर, हम देखते हैं दोनों केस में आंसर मतलब क्या होता है राइट आता है या नहीं आता है। दोनों केस में आंसर अगर राइट आएगा तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल किया वो तरीका मतलब क्या आगे सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एक्चुअल तरीका ये था कि 38 + 42 करके बाई 2 करते हैं।
तो देखते हैं दोनों केस में आंसर राइट आता है या फिर आंसर राइट मतलब क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो मेन तो तरीका ये था 38 + 42 बाई मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो इस केस में क्या आता है देखते हैं, 2 + 8 10 हो चुका, 0 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 क्या आ रही है, 4 + 1 5, 5 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, ठीक है। 40/2 करने से मतलब क्या होता है सर आपका 40 मतलब क्या होता आता है, ठीक है। दिस विल नॉट वर्क, है ना, तो आपको वही करना पड़ेगा। 7/5 अगर डेटा बोला है तो मतलब क्या देखिए, बात ध्यान में ये रखना पड़ेगा, 7/5 अगर डेटा बोला है तो 7 और 8 के एग्जैक्टली मतलब क्या हो रहा है, मिडिल में आ रहा है। और 7 और 8 के एग्जैक्टली मिडिल में अगर आ रहा है तो मतलब क्या सर आपका 7th डेटा लेंगे, ठीक है। क्योंकि पोजीशन का बात है, हाँ 7 38 था ना, तो 38 हो चुका, प्लस मतलब क्या सर आपको 40, क्योंकि दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है। हाँ, 7/5 अगर तो एग्जैक्टली मिडिल में तो होगा, ठीक तो बाई 2 किया तो मतलब एग्जैक्टली मिडिल में मतलब क्या सर आपका आ गया। है। यानी सम को इसलिए बता दे रहे, मतलब ये सम को अगर एग्जैक्ट मिडिल में पहुँचना है 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको 3/4 पोजीशन में पहुँचना है तो फिर आप क्या करेंगे सर, आपको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सम को, ठीक है। क्योंकि सम को करेंगे तभी राइट आंसर आएगा, तो राइट हाँ। आंसर मतलब क्या आंसर आपका नहीं आएगा। या फिर वैसा करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये डेटा को भी हाफ करना पड़ेगा, वो डेटा भी हाफ करना पड़ेगा, तो फिर आंसर आ सकता है। लेकिन वो चक्कर में मत पड़िए, आप ऐसे ही मतलब क्या करिए तो आंसर मतलब क्या 40 आपका आने वाला है, ठीक है। हो गया आपका काम। अब क्या बोला है सर आपका, फॉर द गिवन डेटा, गिवन डेटा लिख लेते हैं पहले। गिवन डेटा है क्या 5, 24, 36, फिर क्या सर आपका 12, 28। इसके लिए फाइंड आउट क्या करने बोला है, एंड 8 था लेकिन एंड हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको एंड लिखना पड़ेगा। डेसाइल 5 निकालना है, पहले तो अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा डेटा मतलब कौन सा है सर आपका 5, यहाँ पे 5 निकालें, ठीक है। 8 5 के बाद क्या है सर आपका 8 है ना, तो 8 निकाल लिए। व्हाई इज दिस हैपनिंग, 8 और बताइए 20 12 ना, ओह सॉरी 12 एकदम वहाँ ध्यान से सब देख काम रही हूँ तो करना। अच्छा इसलिए दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 20 अब ना, हाँ 20 24 36 24 मतलब क्या सर आपका 36 है ना। अब अरेंज मतलब क्या सर आपका हो चुका है ना, अरेंज हो चुका, तो बस ऊपर कर देते ताकि काम करने में डिफिकल्टी ना हो। तो किसी भी डिसाइल का फॉर्मूला मतलब क्या था, वो था आपका डी सब आर इक्वल्स टू मतलब क्या था सर आपका आर इंटू एन प्लस मतलब क्या था आपका 1 था बाई 10 था, लास्ट में 10th। तो ये डेसाइल 5 के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका आर यानी कि 5 इंटू मतलब क्या सर आपका n + 1, नंबर ऑफ डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 10 वो 7 हो जाएगा, 6 + 7 हो जाता है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बाई 10, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 35 में 10 मतलब क्या सर आपका 3.5 डेटा, यानी क्या सर आपका 3rd डेटा 4th डेटा दोनों का सम मतलब क्या सर आपका 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। यानी क्या सर आपका ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3rd + 4th बाई मतलब क्या 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई के बराबर मतलब क्या 2 से डिवाइड भी करना है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 12 प्लस मतलब क्या सर आपका 20, जो कि हो जाता है क्या सर आपका 32 बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो वैल्यू मतलब क्या सर आपका 16 आएगा। तो यहाँ वैल्यू मतलब क्या सर आपका 16 आया, यहाँ तक ठीक है। अब जो दिखा रहा है वो मतलब क्या दिखा रहा है सर आपका मैच द फॉलोइंग, लेकिन मैच द फॉलोइंग में कॉलम 1 में क्या हम दिखाते हैं, COL लिखते कॉलम ही समझिए, फिर COL लिखते कॉलम ही समझिए, कॉलम मतलब क्या सर आपका 1, ये कॉलम मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे A B C D लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं सर आपको 1 2, क्या लिख देते हैं सर आपका 3, थोड़ा सा हम स्पेस देख लेंगे ताकि एक काम जो करना चाहते हैं वो काम कर पाएँ। A B C और क्या हो चुका सर आपका D, और यहाँ पे आपका 1 2 3 और क्या हो गया सर आपका 4। ए में क्या आया सर आपका, वर्ड में भी लिखा है, वर्ड में नहीं लिखते हैं, 3rd क्वार्टाइल, ठीक है। 6th डेसाइल, 17th
परसेंटाइल, जो आप 70 परसेंटाइल ही बोलिएगा, हम तो सिंपल लिख देते हैं। P 70 अगर लिखा है तो मतलब क्या, P सब 70 मतलब 70 परसेंटाइल। ठीक है। और मीडियन, ओके ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ चुका, डेटा एक देगा तो जो क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल उसको अपर क्वार्टाइल से मैच करना पड़ेगा, जो 6th डेसाइल उसको 6th डेसाइल से मैच करना पड़ेगा, जो मतलब क्या है सर आपका 70th परसेंटाइल है उसको 70th परसेंटाइल से मैच करना पड़ेगा, और जो मीडियन है उसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको मीडियन से मैच करना पड़ेगा। तो सवाल यहाँ पे ये आया कि डेटा क्या है, डेटा पहले दे चुका था, डेटा बताते हैं क्या है, ठीक है। अल्लाह, एक सेकंड पॉज करेंगे आप उसको। बाद में जो करना है वो तो करना है, लेकिन यहाँ पे ये बात समझ में आ रहा है कि आपको क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल भी निकालना पड़ेगा, 6th डेसाइल भी निकालना पड़ेगा, और क्या सर आपका 70th परसेंटाइल भी निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन भी निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि मीडियन मतलब क्या होता है सर आपका 2nd क्वार्टाइल के बराबर होता है, यहाँ पे लिख नहीं सकते ऐसे करके हम, तो 2nd क्वार्टाइल निकालेंगे तो मतलब क्या सर आपको मीडियन निकालने के ही मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो ये डेटा का इस्तेमाल करके सब कुछ मतलब क्या करते हैं, निकालते हैं। अपर क्वार्टाइल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बताइए, 3 × n+1 बाई मतलब क्या है सर आपका टूथ डेटा, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेटास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10+1 मतलब क्या होता है सर आपका 11 बाई मतलब क्या है टूथ, यानी मतलब क्या सर आपका 5.5 डेटा। तो ये कैसे आएगा सर आपका, क्योंकि हाफ ही करना पड़ेगा दोनों का सम को, यानी कि 5th 3 into है। अच्छा 3 × है, वेरी गुड। तो 3 × अगर है तो 5.5 मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, सॉरी, तो 5.5 × 3 करने से क्या हो जाता है सर आपका, 5 × 3 करने से मतलब क्या हो जाता है सर आपका 16.5 ना, 16.5। तो वो आपका क्या आ गया 16.5 डेटा। लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे में क्या सर आपका 2 भी है, हाँ। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 8.25 डेटा हो जाएगा। नहीं, n is 10, तो 10+1 11 into 3। अच्छा ठीक है, तब ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, फिर से गड़बड़ा करूँगा तो उसको ठीक कर लेते हैं। n कितना है 10 है ना, 10। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो एक मिनट रुक जाइए, 10+1 मतलब क्या सर आपका 11 × 3 मतलब क्या सर आपका 33 बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो 33/2 करने से मतलब क्या होता है सर आपका 16.5 ही आएगा, है ना। 16.5। 16.5 डेटा हो गया सकता है, पॉसिबल है। मेथड तो वहाँ दिया नहीं है सर, वो मैच करना है। नहीं, मैंने वो नंबर चेक कर ली थी, बता रहा है पोजीशन, क्वार्टाइल 3 है ना, क्वार्टाइल 3 है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी माई बैड, क्यों बताइए 3 4th पोजीशन में होता है, 2nd पोजीशन में क्या होता है सर आपका नहीं होता, तो यहाँ मतलब क्या होता है सर आपका 4 आता है। आपको बताया था ना कि अगर मतलब क्या सर आपका अपर क्वार्टाइल है तो वो 1/4 पोजीशन में आता है, ओके। मिडिल क्वार्टाइल अगर तो मतलब क्या सर आपका 2nd मतलब जो हाफ मिड में आता है, और अगर अब लोअर क्वार्टाइल आता है तो 1/4 में आता है, अपर क्वार्टाइल तो क्या सर आपका 3/4 पोजीशन में आता है। तो ठीक है, तो 3/4 पोजीशन हुआ ना, तो 3/4 पोजीशन अगर मतलब क्या सर आपका अगर हुआ तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए
30 बाई मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा। तो 30/4 अगर होता है पोजीशन, 30 को हाफ करते तो मतलब क्या होता है 15 आता है। 15 को हाफ करेंगे तो क्या होगा सर आपका 7.5 पोजीशन आ जाएगा। क्लियर एकदम। तो 7 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5th पोजीशन अगर आ गया तो फिर क्या सर आपका 7th डेटा 8th डेटा दोनों का मतलब तो बाई 2, तो ये हो जाएगा सर आपका 7th प्लस मतलब क्या सर आपका 8th डेटा बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 7th to 8th 7th डेटा और 8th डेटा का मतलब क्या सर आपका एवरेज। 7th डेटा मतलब कौन सा सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 25 और 26 ना। तो क्या हो जाता है सर आपका ऐड करने के बाद हो जाता है क्या सर आपका 51 का अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको 25.5 हो जाएगा। है ऐसा क्या, सॉरी कितना 7th और 8 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 25 मतलब क्या होता है 50 होता है। एक ज़्यादा है तो 51 तो मतलब क्या सर आपका होगा ना। हाँ। तो 51 को अगर हाफ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 25.5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब करने के बाद मतलब क्या हो रहा है सर आपका 25.5 मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है ना। हाँ। तो प्रोसेस को मिटा देते हैं और लिख देते हैं क्या सर आपको 25.5। प्रोसेस मिटा नहीं सकते हैं आप, मतलब हमको उसके साथ लिखना इसलिए लिख रहे हैं 25.5। बस चेक ये करना है कि ये डेटा में है या नहीं है। 25.7 आ रहा है, ऐसा क्यों। अपर क्वार्टाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी 2 मिनट रुक जाइए। हाँ क्या था फॉर्मूला 3/4 था इंटू मतलब क्या सर आपका n+1 था। ये ठीक है। ये जब ठीक है तो मतलब आ जाइए आप n है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब क्या सर आपका 10 कितना 10 है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 50 तो 11 10+1 11 हो जाएगा ना। हाँ। तो 11 अगर है तो मतलब क्या सर आपको बताइए 11 थी 33 33/4 33/4 मतलब क्या सर आपका डेटा। हाँ। तो 33 बाई मतलब क्या सर आपका 4th अगर डेटा है तो क्या करेंगे सर आपको बताइए कितना डेटा हो जाएगा बोला 4 8 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 32। क्या रिमेन किया आपके पास 1 रिमेन किया 1 0 10 होता है उससे काम चलेगा 4 नहीं 2 8 तो 2.5 करना पड़ेगा। 2.5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 8.25 मतलब क्या है सर आपका डेटा। तो 8.25 अगर डेटा है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए 8 डेटा प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 8 डेटा 8.25 किसके बीच में आएगा 8 और 9 के बीच में आएगा। हाँ। तो 8th डेटा प्लस मतलब क्या है सर आपका 8 एंड 9th डेटा का सम का मतलब क्या है सर आपका 4th। क्योंकि 0.25% का मतलब क्या होता है सर आपका 4th ही होता है और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो 8th डेटा है क्या 8 डेटा आपका है 25 ऐसा होगा क्या 8 और 9 डेटा का 4th होगा क्योंकि 8 और 9 यहाँ पे 4th करेंगे तो क्या सर आपका ज़्यादा आ जाएगा। जैसा वहाँ पे मीडियन में था वैसे यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका होगा। तो 8 और 9th डेटा का 4th प्लस 9th डेटा 8 और 9th डेटा 8 और 9th डेटा 8 और 9 डेटा पहले लेते हैं क्या है 8 डेटा क्या है सर आपका 25th है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 26 है। ट्वेंटी 26 और 9th डेटा मतलब क्या सर आपका 27। तो 26 प्लस 27 8 को पूरा लेना पड़ेगा अपर क्वार्टाइल 1/4 पोजीशन में दोनों के आ रहा है ना। 8 डेटा रहेगा
और फिर दोनों के बीच का मतलब क्या है सर आपका 25%। 9th डेटा का 25% अगर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका आंसर यहाँ पे क्या है 26.25 आ रहा है सबसे करीब, मतलब क्या सर आपका ये वाला है 26.25। एक मिनट चाहिए। तो 8.58 तो मतलब क्या सर आपका वहाँ पे है नहीं, तो वो जो फ्रैक्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, यानी 8 डेटा करना पड़ेगा और फिर मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका 0.25 डेटा मतलब क्या करना पड़ेगा। तो क्योंकि 8 को ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हैं ना, तो इसलिए मतलब वहाँ पे 8.25 डेटा मतलब क्या सर आपका 9 और 8 के बीच में आएगा। तो 8th डेटा प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 9th डेटा माइनस मतलब क्या है सर आपका 8th डेटा, लेकिन इतना नहीं, इसका मतलब क्या है सर आपका 0.25। 8 को इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि 8 आप निकाल के मतलब क्या है बाहर खड़ा कर दिए। अगर साथ में करना चाहेंगे तो मामला क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 डेटा है क्या 26 है, प्लस क्या है सर आपका 9 डेटा क्या है सर आपका 27 है। तो 27 माइनस मतलब क्या 26 करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे सर आपका 0.25 करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा सर आपका, यहाँ तो 1 आएगा तो 1 × 0.25 ही आएगा, तो हो जाएगा आपका 26 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 25 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अगर देखिए मीडियन तो हम लोग पहले किस में निकाले थे ना, कहाँ मीडियन निकाले थे, चेक कर लेते हैं। मीडियन निकाले थे ना, मीडियन निकाले थे मतलब 5th डेटा निकालना मतलब मीडियन निकालना ही बहुत 3/5 डेटा था ना, तो उसको ऐसे भी आप निकाल सकते थे। 3rd डेटा प्लस क्या कर सकते थे सर आपका 4th डेटा माइनस मतलब क्या है सर आपका 3rd डेटा, लेकिन वो क्या हो जाता सर आपका इंटू 0.5 हो जाता। क्योंकि इस मेथड में आपको और ज़्यादा भरोसा हो जाए इसलिए मतलब क्या कर रहे हैं आपको बता दे रहे हैं। तो 3rd डेटा यहाँ पे कौन सा था 12, और 4th डेटा यहाँ पे क्या है सर आपका 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 20 माइनस मतलब क्या सर आपका 12 हो जाएगा, इंटू मतलब क्या सर आपका 0.5 हो जाएगा। तो 20 - 12 मतलब क्या होता है 8 होता है। 8 × 0.5 करेंगे तो क्या होगा सर आपका 4 होगा। तो 12 + 4 मतलब क्या है 16 मतलब आया ना। तो मेथड क्या है सर आपका रिलायबल है, आप मेथड पर क्या कर सकते हैं, रिलाई मतलब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे याद बस रखिएगा 8.25 डेटा अगर बोला है तो 8th डेटा को अलग से लिख दीजिए, उसके बाद 9th - 8 क्योंकि 8.25 9th और 8 के बीच में आ रहा है, इंटू 0.25 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ये आ गया। अब यहाँ पे ये सारा प्रोसेस क्या करते हैं सर आपका मिटा देते हैं, और ये सारा प्रोसेस मिटाने के बाद हम क्या करते हैं सर बताइए, ये सारा प्रोसेस मिटाने के बाद इसको क्वार्टाइल के सामने मतलब अपर क्वार्टाइल के सामने रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है डेसाइल नंबर 6। तो आप ये बताइए डेसाइल का जनरल फॉर्मूला मतलब क्या है, D/R। तो R की जगह हम क्या लिखा सर आपका 6 लिखा, इक्वल्स टू R 6 लिखा, इंटू मतलब क्या सर आपका n+1। n+1 की जगह यहाँ पे हम क्या लिखते रहे, मतलब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ 10 था। तो फिर क्या है सर आपका 10 + 1 11 हो जाता है, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। ठीक है, 10 ही देता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है तो ठीक है। बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10th मतलब क्या सर आपका डेटा। तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाने वाला सर आपका 6.6 मतलब क्या है सर आपका डिवाइड सब कर दिए 66/10 था, तो क्या 6.6 डेटा। इसमें क्या कैसे निकलेगा बताइए, 6 डेटा पूरा रहेगा प्लस क्या रहेगा सर आपका 7th डेटा माइनस क्या होगा सर आपका 6th डेटा, जो डेसिमल बचा उससे मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। हाँ। नो डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी इसमें है क्या, नहीं ना, सच में नहीं है ना। नहीं। मतलब देखिए ये सब करने के बाद आया था 6.6 डेटा, यहाँ तक तो पहुँच जा रहे हैं। ठीक है। तो 6 डेटा 6.6 7 और 6 के बीच में आएगा, तो 7th डेटा माइनस 6 डेटा इंटू मतलब क्या होगा आपका 0.6। ओके। ठीक है। तो 6 डेटा है क्या 1 2 3 4 5 6, 7 डेटा भी लेना है तो 21 है 6 डेटा, 25 मतलब क्या आपका 7 डेटा, 21 है 6 डेटा ना, और 25 मतलब क्या आपका 7 डेटा। 25 माइनस मतलब क्या आपका 21 इंटू मतलब क्या सर आपका 0.6, उसको हम लोग क्या दिखा सकते हैं सर आपका 6/10 मतलब क्या से दिखा सकते हैं। तो 21 प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 25 माइनस 21 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 6/24/10। 10 को छेड़ना नहीं है, 10 को छेड़ने से काम मतलब क्या होता है बिगड़ जाता है। तो 2.4 आया, 2.4 अगर आया तो मतलब क्या है सर आपका
2.4 अगर आया तो 21 + 2 23 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4 आया। तो ये सारा प्रोसेस को मिटा के उसको उसके करीब मतलब क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। आप समझे क्या किए? एकदम समझ में आया ना, या थोड़ा नहीं समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग। डिसाइल 6 है, तो n+1 करने से मतलब क्या 11 आया था। 6 × 11 मतलब क्या 66 हो चुका। 66 × 10 मतलब क्या होता है 6.6 होता है। ठीक है। ठीक है, तो 6.6 डेटा को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, वो बाहर निकाल देंगे। हाँ 6.6 के बीच में आ रहा है सर आपका 7 और 6 और 7 के बीच में आ रहा है, हाँ तो बड़ा से छोटा माइनस करना पड़ता है। 7 - 6 डेटा, ठीक है। फ्रैक्शन क्या आता है आपका 0.6 बदलता है इंटू मतलब क्या था आपका 0.6, तो 21। 7 डेटा क्या था आपका 25 था, माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका 21। 25 - 21 क्या हो चुका आपका 4 हो चुका। पहले मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते हैं ना, तो 4 × 6 मतलब कि 24 हुआ। 24/10 की तो मतलब क्या 2.4 हुआ। ठीक है, तो 21 और 2.4 कितना हो जाएगा 22.4 23.4। अब समझ में आया क्या है? ओके। अच्छा हुआ मतलब क्या सर आपका डिजिटल था जो मिटा हुआ मतलब क्या सर आपका वापस आ गया, तो फिर से हाँ। लिखना पड़ता और फिर मतलब क्या करना पड़ता समझाना पड़ता है ना। तो चलिए डिजिटल का बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। नुकसान हम लोग ज़्यादा मतलब जो है उठाते हैं, फ़ायदा कम उठाते हैं, है ना। तो Q3 का काम हो गया और मतलब क्या सर आपका D6 का काम हो गया। अच्छा प्रॉब्लम इसलिए ना क्योंकि आपको अभी तक जो समझे सारा का सारा मतलब क्या सर आपका रिवीजन मतलब क्या सर आपका हो जा रहा है। तो परसेंटाइल का जनरल फार्मूला क्या था? परसेंटाइल का परसेंटाइल ये देखिए परसेंटाइल कहाँ गया परसेंटाइल, ये रहा। नहीं लेकिन ये मतलब क्या ग्रुप्ड वाला गया। ओके। ग्रुप वाला तो अभी तक आया नहीं, वो जब आएगा तो मार्क्स आता होगा, परेशान भी क्या सर आपका ज़्यादा करेगा। हाँ परसेंटाइल का अनग्रुप्ड वाला यानी सिंगल डेटा का फार्मूला मतलब कौन सा वाला है सर आपका ये वाला है। तो इस फार्मूला को मतलब क्या करते हैं सर आपको वहाँ पे कॉपी करते हैं और क्या बोला 70th परसेंटाइल के बारे में बात किया है। ठीक है ना, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 70th परसेंटाइल ना, और उसके बाद फिर क्या करते हैं सर आपका यहाँ पे कॉपी करते हैं। ओके, अगर 17th परसेंटाइल का मतलब क्या हो रहा है सर आपका बात हो रहा है, तो यहाँ पे आर की जगह मतलब क्या सर आपका आ जाएगा क्या 70, और यहाँ पर भी क्या है सर आपका आर की जगह क्या आ जाएगा सर आपका 70। n+1 का अगर बात हो रहा है तो नंबर ऑफ़ डेटा कितना है सर आपका, नंबर ऑफ़ डेटा है कितना 10, तो 10+1 मतलब क्या सर आपका 11। तो अल्टीमेटली ये चीज़ ख़त्म होने के बाद क्या हो जाएगा सर आपका 70 × 11 ना, तो 70 × 11 क्या हो जाएगा सर आपका 70, और फिर यहाँ पे क्या लिखे सर आपका 70 0, फिर मतलब क्या सर आपका 7 7 मतलब क्या सर आपका 7 7 0 मतलब क्या सर आपका हो गया। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल ये 0 कैंसिल हो गया क्या सर आपका 7.7 डेटा। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होगा बताइए, इसमें हो जाएगा आपका 7th डेटा तो रहेगा, प्लस क्या होगा सर आपका 8th डेटा माइनस मतलब क्या सर आपका 7th डेटा, उसके बाद फ्रैक्शन क्या बचा सर आपका 0.7, तो 0.7 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 7/10 में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ओके, तो 8th डेटा कौन सा 7th डेटा कौन सा है, ये 8th डेटा ये मतलब क्या 7 डेटा 26 ना 26 प्लस 27 माइनस मतलब क्या सर आपका 26 इंटू मतलब वहाँ पे 0.7 लिखिए वही सही है क्योंकि यहाँ पे 1 आने वाला है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको 26.7 हो गया क्योंकि 0.7 को ऐड करना था क्योंकि वहाँ तो 1 था। तो इससे क्या नहीं मिला सर आपका, हमको सारा प्रोसेस क्या करते हैं मिटा देते हैं, और फिर ये क्या करते हैं सर आपको 26.7 वहाँ पर मतलब क्या करते हैं सर आपको लिख देते हैं उसके साथ जोड़ के। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछ रहा है मीडियन। गुड, मीडियन अनग्रुप्ड है तो मीडियन के लिए मतलब फॉर्मूला क्या है सर आपका, यहाँ लिखा आपका मीडियन। ओके, n+1/2 सिंपल, तो क्या सर आपका 11/2 सिंपल मतलब क्या सर आपका 5.5 सिंपल। तो यहाँ पे क्या सर आपका उसी तरह से निकाल लें, दूसरी तरह निकाल सकते थे लेकिन वो तरीका दिमाग में रहे इसलिए 5th डेटा प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6th माइनस 5th इंटू मतलब क्या सर आपका 0.5। ठीक है, तो 5th डेटा कौन सा है 1 2 3 4 5, 5th है ना ये 6th 21 19
तो यहाँ पे क्या लिखा 19 था, तो हाँ 21 19 था फिफ्थ डेटा। 19 प्लस 21 माइनस मतलब क्या सर आपका 19 इंटू मतलब क्या सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 है। तो 19 यहाँ पे सिंपली लिखा 20 21 2 बचा 2 इंटू 0.5 करेंगे तो सिंपली 1 ही होने वाला है ना। तो 20 हो गया। तो सब कुछ मिटा के मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 20 लिख देंगे। तो अब ये जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका हो गया सॉल्व। कहाँ पे है, सॉरी ओह सॉरी कोई बात नहीं। तो 20 मतलब क्या सर आपका आ गया। तो अब सबको मैच करना है ना। तो क्वार्टाइल 3 मतलब क्या सर आपका 26.25। क्वार्टाइल 3 26.25 आया था ना जी। तो यहाँ पे उठा के 26.25 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। डेसाइल 6 क्या आया था 23.4। तो 23.4 को मतलब क्या किया सर आपको उठा के यहाँ पे रख दिया, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं। परसेंटाइल 70 हाँ, नहीं समझाने के लिए बस हम कह रहे हैं। हाँ, परसेंटाइल आया था 26.7। तो 26.7 या 25.7 आएगा पता नहीं। तो मीडियम तो मतलब क्या 20 आया था ना। तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा जिसको मेथड तो आप सीख चुके हैं, तो आप देख लिया हो सकता है 25.7 ही मतलब क्या हो सर आपका है ना। तो चलिए फिर ये वाला प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया।